पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच सकते हैं, लेकिन कई नाम है जो सीएम पद की रेस में है। सबसे ज्यादा अगर किसी को इस वक्त चिंता हो रही है तो वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि राजस्थान का सियासी ऊंट किस करवट बैठ सकता है। कल हो जाएगा नाम का ऐलान। जताई जा रही है कि कल सब फाइनल हो जाएगा और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम के नाम भी सामने आ जाएंगे। राजस्थान में सीएम के नाम को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज शाम तक तीनों पर्यवेक्षक जयपुर तलब कर लिया गया है। बहुत मुमकिन है कि कल सीएम के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा। राजस्थान को लेकर जबरदस्त सस्पेंस देखा जा रहा है। वसुंधरा को पक्का यकीन है कि सीएम की दिन में ये अपना चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। इन पार्टी में बिखराव है, इस पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? अगर हमारे 6 दिन लग जाते, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। आज इनके 6 दिन तो पूरे हो गए हैं, चेहरा 3 राज्यों में घोषित नहीं कर पाए हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पहले अपना घर देखे, बीजेपी में कभी फूट पड़ती ही नहीं। उनको पहले अपना घर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, एक मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहाँ न तो किसी बाड़ेबंदी की आवश्यकता है, न किसी को कहीं इकट्ठा करने की आवश्यकता है। कहाँ लंबा समय लगा है, अभी चुनाव के नतीजे आए हैं। सभी माननीय विधायकगण अपनी जहाँ मन्नत थी वहाँ पूरी कर रहे हैं। सभी जनता जनार्दन का धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। हमारे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। शीघ्र ही उनका समय आते ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय कर देंगे और सब लोग इसमें भाग लेंगे। राजस्थान की नई सरकार को लेकर बीजेपी आलाकमान ने गहन मंथन किया है। जेपी नड्डा सभी से लगातार बातचीत कर रहे हैं। शनिवार को नड्डा ने सभी विधायकों के साथ संवाद किया। इस दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। विधायकों को जयपुर में रहने को कहा गया है। जीत के बाद का टास्क भी दे दिया गया है। 17 दिसंबर तक विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी पूरी करनी है। राजस्थान में सीएम पद की रेस में कई चेहरे शामिल। इनमें से एक बाबा बालकनाथ ने ट्वीट कर अपनी दावेदारी को गलत बताया है। तिजारा से जीते बालकनाथ ने लिखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना। राजस्थान में नई सरकार का चेहरा कल तक साफ हो सकता है। इस बीच पार्टी सूत्रों पर यकीन करें तो राजस्थान में 1 सीएम, 2 डिप्टी सीएम और करीब 40 मंत्री हो सकते हैं। तमाम सियासी अटकलों के बीच एक रोचक तथ्य भी है जिस पर सियासी पंडितों की नजर है। नतीजों के बाद देखा गया है कि 5 दिन से पहले अगर सरकार गठित हुई तो सीएम पद का चेहरा नहीं बदला है, लेकिन हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में देखा गया है कि 5 दिन की देरी मतलब चौंकाने वाला चेहरा। राजस्थान के नतीजे हफ्ते भर पहले आए थे। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया की टेंशन बढ़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ सस्पेंस गहराता जा रहा है। देखना होगा कि कल किस नाम का ऐलान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। सीएम को लेकर जयपुर में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से जयपुर पहुंची वसुंधरा राजे और कई समर्थकों और विधायकों से मुलाकात कर रही है। वसुंधरा के घर पर विधायकों का जमावड़ा है। समर्थक विधायकों से बातचीत वसुंधरा राजे की चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक्शन इस वक्त जयपुर में सीएम को लेकर जयपुर में इस वक्त तेज
हलचल है। दिल्ली से जयपुर पहुंच चुकी हैं वसुंधरा राजे और कई समर्थक और विधायकों से उनकी मुलाकात का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। मेरे सहयोगी मनोहर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोहर, कल का दिन राजस्थान में सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी, लेकिन अगर आज कोई सबसे ज्यादा चिंतित है तो वो है वसुंधरा राजे। बिल्कुल अदिति, मैं उसी बात पर आऊँगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिलहाल मैं तेरा सिविल लाइन जो ये वसुंधरा राजे का बंगला है और यहाँ पर वो आवास है इनका, वहाँ पर अभी वो बंगले के अंदर है और बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा विधायक है उनके पास अभी इस बंगले पर मौजूद है और इसके अलावा कुछ विधायक हैं उनसे मुलाकात करके जा चुके हैं या फिर उनके संपर्क में हैं। तो यहाँ पर जो आज सुबह जैसे ही दिल्ली से यहाँ पर पहुंची वसुंधरा राजे तो यहाँ हलचल तेज हो गई और विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी जो यहाँ राजस्थान में राजनीतिक जो धड़कन है वो इसलिए बढ़ चुकी है बीजेपी में कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चूँकि विधायक दल की बैठक बुलाई जानी है और 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक बैठक नहीं हुई है, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक आशंका पैदा हो रही है कि पार्टी में आखिरकार हो क्या रहा है। तो इसके बाद अब जिस तरीके से वसुंधरा के यहाँ पर दोबारा एक्टिविटी बढ़ी है, चूँकि 4 तारीख को भी वसुंधरा राजे के घर पर 30-35 विधायक यहाँ आए थे और मिलकर गए थे, तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे अपना प्रभाव पार्टी में स्थापित करते हुए प्रभाव छोड़ती हुई नजर आ रही है और पार्टी यही कारण है कि अभी तक फैसला नहीं कर पा रही है। पार्टी चाहती है कि कोई नया चेहरा आए, लेकिन वसुंधरा चाहती है कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस वजह से वो अपनी ताकत दिखाती हुई कोशिश कर रही है और यही वजह है कि दिल्ली जाने के बाद भी दिल्ली में जो पूरी अपडेट बहुत आगे रही। मनोहर, इस रेस में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम प्रमुखता से सबसे आगे था तो वसुंधरा राजे का था, लेकिन अब वसुंधरा राजे का नाम एक बार फिर से पीछे होता नजर आ रहा था। अभी क्या अपडेट है? अदिति देखिए, पिछले 2-3 दिनों का आप एनालिसिस करें जो राजनीतिक घटनाक्रम था उसमें वसुंधरा राजे पिछड़ती हुई नजर आ रही थी और जो है अन्य नाम है वो तेजी से आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन कल रात के बाद ये अब डेवलपमेंट है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर उस सीन में फ्रंट रनर हो चुकी हैं और सबसे आगे मुख्यमंत्री की रेस में। और फिर यह राजस्थान पहुँचने के बाद में जो एक्टिविटी बढ़ी है उससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी वो सीएम की रेस में सबसे आगे है और उनका नाम सबसे बड़ा है। इससे उन नाम को क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है पार्टी के लिए। तो उस नाम का तोड़ क्या निकाला जा सकता है या फिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है? पार्टी में कई तरीके से चर्चाएं हुई है, कई तरीके से इस पर विचार किया गया है, कई लोगों ने आपस में चर्चा की, लेकिन अभी तक इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। तो लिहाजा अब पार्टी अभी इसी बात को लेकर के उधेड़बुन में बनी हुई है कि अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए और इसी वजह से विधायक दल की बैठक है लगातार में देरी होती जा रही है। संभवतः कल दोपहर को या शाम को है विधायक दल की बैठक जयपुर में हो सकती है, लेकिन वो तभी होगी जब सीएम के फेस को लेकर के पहले से कुछ रायशुमारी हो जाए, पहले एक राय हो जाएगी पार्टी, उसके बाद हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता, एक राय नहीं हो पाता, तो हो सकता है और विलंब विधायक दल की बैठक में हो जाए। लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि अब इस बार में जो यहाँ पर अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी में एक अनोखा ट्रेंड देखने को मिला। नतीजे आने के 5 दिन पहले अगर सरकार बनी तो सीएम चेहरा वही रहता है और अगर 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत जाता है तो फिर चौंकाने वाले नए चेहरे सामने आते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि बीजेपी में पिछले कुछ समय से क्या ट्रेंड रहा है। साल 2014 हरियाणा में जब 6 दिन के बाद सीएम बने थे मनोहर लाल खट्टर, गैर जाट सीएम बने। दावेदार तब कृष्णपाल गुर्जर थे, रामविलास शर्मा थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे और राव इंद्रजीत सिंह थे, लेकिन चेहरा फिर किसका आया? मनोहर लाल खट्टर का। इसके बाद एक और ट्रेंड हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बीजेपी में, ये देखिए, साल 2017 में यूपी में 9 दिन का पूरा वक्त लगा था। यहां पर दावेदार थे राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, उमा भारती, प्रबल दावेदार थे तीनों। और फिर कौन आया? सांसद को यूपी का सीएम बनाया गया, वो सांसद थे योगी आदित्यनाथ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, आप जानते हैं। उसके बाद आप देखिए, साल 2017 में उत्तराखंड में 8 दिन का वक्त लगा। दावेदार बीएस खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक, प्रबल दावेदार थे दोनों, लेकिन 8 दिन का वक्त लगा। उत्तराखंड में सीएम कौन बने तब? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये उत्तराखंड का ट्रेंड रहा। तो ये ऐसे ट्रेंड रहे हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि
राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जो प्रबल दावेदार हैं, यहां प्रबल दावेदारों से हटकर भी कोई और चेहरा सामने आ सकता है। तो राजस्थान के सीएम को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सीएम के ऐलान में देरी से जुड़ी यह बड़ी खबर, राजस्थान के सीएम के लिए सर्वे हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि विधायकों के बीच बीजेपी एक अहम सर्वे के जरिए ये जानेगी कि किसे सीएम बनाया जाए। सीएम के लिए रायशुमारी इस वक्त बीजेपी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो ये है कि रायशुमारी चल रही है। आज शाम तक सौंपी जाएगी रिपोर्ट। तो हमारे सूत्र कई अहम जानकारियां दे रहे हैं। आज शाम तक सौंपी जाएगी रिपोर्ट और रायशुमारी के बाद यह पता चलेगा कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। बात करते हैं अब दूसरे महत्वपूर्ण प्रदेश की, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसे लेकर जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही हैं सियासी गलियारों में। शिवराज सिंह चौहान खुद को सीएम मान रहे हैं, लेकिन आला कमान उनके नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगा रहा है। सस्पेंस एमपी में लगातार बरकरार है। अक्सर नतीजे आने के 5 दिन बाद बीजेपी कोई चौंकाने वाला चेहरा सामने लाती है। हमने ग्राफिक्स के जरिए पिछले सालों के ट्रेंड आपको दिखाए। ऐसे में शिवराज की धड़कनें इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। खत्म होगा इंतजार, एमपी सरकार तैयार। मध्य प्रदेश में शिवराज रिटर्न्स। 5 दिन से ज्यादा बदल गया इरादा। तो क्या मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला चेहरा राजगद्दी पर विराजेगा? क्या मामा शिवराज का नाम कंफर्म नहीं है? क्या इस बार आला कमान किसी दूसरे चेहरे पर भरोसा जताएगा? अगर शिवराज नहीं तो फिर कौन, और अगर कोई और तो शिवराज की जिम्मेदारी क्या? कई सवालों के साथ मध्य प्रदेश की नई सरकार को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज। इस बीच कल भोपाल में विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। नाम का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन शिवराज अपनी लाडली योजना को लेकर फुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का भान कराते हैं और आपके भाई की सदैव ये कोशिश रहेगी कि आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई ना रहे, कोई कांटा ना रहे। महिला सशक्तिकरण के लिए जब तक मेरी सांस चलेगी मैं काम करता रहूंगा। मेरी बहनों, फिर से 10 तारीख आ रही है। लाडली बहना की राशि अब आपके खाते में फिर डाली जाएगी। सोमवार को सबकी नजरें भोपाल पर टिकी रहेंगी, जब विधायक दल की बैठक होगी। मनोहर लाल खट्टर समेत 3 पर्यवेक्षक कल भोपाल में विधायकों के साथ मंथन करेंगे और उम्मीद है कि कल शाम तक सीएम का नाम सामने आ जाएगा। इस बीच सीएम पद की रेस में कई नाम। सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान का नाम, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम रेस में आगे है। प्रहलाद सिंह पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम सीएम पद की रेस में शामिल है। इससे पहले जेपी नड्डा ने सभी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और सबका मन टटोलने की कोशिश की। बीजेपी अध्यक्ष ने सभी को अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को धन्यवाद देने को भी कहा। तमाम अटकलों के बीच शिवराज सिंह चौहान रोज जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने तो अभी से ही लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें बीजेपी की झोली में डालने का प्रण भी ले लिया है। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ,
फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। वक्त काफी कम बचा है, लेकिन पिछले कई बार की तरह इस बार भी संशय बरकरार है, क्योंकि मध्य प्रदेश का रिजल्ट आए 5 दिन से ज्यादा हो गए। ऐसे में अक्सर बीजेपी चौंकाने वाले चेहरे सामने लाती रही है। यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में ऐसा देखा जा चुका है, लिहाजा शिवराज सिंह चौहान की धड़कनें तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ। और मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेव इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। करिश्मा, देखिए, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं आज 10 तारीख है, लाडली बहनों को ये याद दिला रहे हैं कि आज उनके खाते में पैसा आ जाएगा। अपनी तरफ से हर मूव एकदम परफेक्ट है शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन पार्टी हाईकमान उनके नाम को लेकर अभी भी संशय में है। बिल्कुल अदिति, और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मौजूदा तौर पे मुख्यमंत्री है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं। उन्होंने ये स्पष्ट भी किया कि दिल्ली से जब तक बुलावा नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा, तो लिहाजा वो काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं अलग अलग गतिविधियों में। लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप ये देख पा रही होंगी। ये दरअसल यहाँ पे ताजपोशी की यहाँ पे तैयारी चल रही है और उसको लेकर अभी से ही सभी का जुटना भी शुरू हो चुका है। अंदर की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल ये वो जगह होगी जहाँ पर ताजपोशी होनी है। अब अंदर मैं आपको लिए चलती हूँ जहाँ पे विधायक दल की बैठक होने वाली है। देखिए ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का भी हम ये हिस्सा कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली, हालांकि उनसे बुलावा नहीं आया उनका दिल्ली का, लेकिन फिलहाल वो ये दिखा रही हैं कि वो अपने काम में काफी व्यस्त है। और ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी जहां पे विधायक दल की बैठक होगी, जब 3 पर्यवेक्षक यहाँ पर आएंगे। अलग अलग जातियों को यहाँ पे साधने की भी कोशिश की गई है और जातीय समीकरणों को टोटल हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रेस में तो देखिए कई नाम है, जिसमें ओबीसी चेहरा अगर हटाते हैं, अगर मध्य प्रदेश में परिवर्तन करते हैं शिवराज सिंह चौहान को हटाकर, तो एक प्रहलाद पटेल प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पास भी ओबीसी फैक्टर है। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जिनका नाम रेस में सामने आ रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये तैयारियां मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं। विधायक पर्यवेक्षकों का आना कल से शुरू हो जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद ये जो सभी पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर हैं, ये एक नाम इन विधायकों को बताएंगे जो कि आलाकमान की तरफ से तय किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े कद के नेता हैं, हालांकि जो सभी मंत्री चुनावी मैदान में उतरे थे, उनको कैसे आप संतुष्ट करेंगे? बिल्कुल टॉप हैवी इस वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी कौन बनेगा सीएम, इसे लेकर अभी सस्पेंस है। अब बात करते हैं तीसरे राज्य की। छत्तीसगढ़ का सस्पेंस खत्म होने वाला है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। आज शाम तक सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधायक दल की बैठक रायपुर में चल रही है और शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। सीएम की शपथ, आ गया वक्त, लग गई मुहर, बस चंद पहर। छत्तीसगढ़ की सरकार तैयार। अब इंतजार थोड़ा करिए, इंतजार करिए, जनता कर रही है इंतजार, आप भी करिए। बस चंद पलों का इंतजार बाकी है और छत्तीसगढ़ का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। नाम पर मुहर लग चुकी है। विधायक दल की बैठक महज औपचारिकता भर है जो रायपुर में चल रही है। विधायकों से बातचीत पर गौर करें तो आज शाम तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। सर, क्या आज मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनली मोहर लगेगी या नहीं लगेगी? निश्चित रूप से लग जाएगी। आपकी पसंद क्या है? नहीं, जो पार्टी का निर्णय है वो हमारा निर्णय। सर, तमाम रमन सिंह का, रेणुका सिंह का और अरुण साहब जी का नाम आ रहा है। इसमें क्या लग रहा है, किस नाम पर फाइनली मोहर लग सकती है? जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, सभी विधायकों नहीं, जो पार्टी का निर्णय। क्या आदिवासी रहेगी, किस प्रक्रिया का फॉलो किया जाएगा सर? सभी विधायकों की राय लेकर हाईकमान से बात की जाएगी। निश्चित रूप से आज संभवतः मुख्यमंत्री के चेहरा तय हो जाएंगे और जो छत्तीसगढ़ को अगला भारतीय जनता पार्टी का सशक्त एक मुख्यमंत्री मिलने वाला है। देखिए,
हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो बस कुछ ही पल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर हम मिलते हैं। आज फाइनली तस्वीर सामने आ जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही घंटों पे सामने तस्वीर आ जाएगी। आप रायपुर की बैठक के बाद शाम तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा समेत सभी पर्यवेक्षक विधायकों से संवाद कर रहे हैं। इंतजार खत्म होने वाला है। और मेरी सहयोगी इंडिया डेली लाइव संवाददाता शालिनी झा रायपुर से लाइव इस वक्त जुड़ी हुई है। शालिनी, क्या हम ये मान लें कि इस बैठक के बाद छत्तीसगढ़ को अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है? बिल्कुल अदिति, देखिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि महिला मुख्यमंत्री होगा या कौन होगा, लेकिन बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर पहुंचे, हालांकि वो सबसे ज्यादा लेट पहुंचे क्योंकि 12 बजे विधायकों को बुलाया गया था। वो 2 बजे के आसपास पहुंचे और अब अंदर बैठक चल रही है। उससे पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर की मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर कार्यकर्ता कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं आप देख लीजिए। कार्यकर्ताओं का मानना है कि जो लंबा इंतजार है छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात का इंतजार जो किया जा रहा है वो आज इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और कार्यकर्ता काफी जोश और उत्साह में नजर आ रहे हैं, कह रहे कोई भी बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, उन मुख्यमंत्री बनने से ना काफी खुशी होगी। लेकिन इनसे जान लेते हैं कि ये किसे मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि नाम तमाम है। अरुण साव है, रेणुका सिंह है, डॉक्टर रमन सिंह है। ऐसे में आज किसके नाम पर मुहर लगती है वो तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? भाजपा में ऐसा बड़ा संगठन जो तय करती हो, भाजपा सभी उसको एक्सेप्ट करती है, संविधान उसके तहत चलता है हमारे भाजपा की पार्टी में। जो संगठन तय करेगा आप लोग उसी के साथ जाएंगे? जी बिल्कुल, आला कमान जो निर्णय लेगा बहुत उचित निर्णय लेगा और उनका निर्णय और उनके सब सारे। ठीक है शालिनी, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि